हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 3S ट्रैवल में। और हम आ चुके हैं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपको बताने वाले हैं जिससे आप घर बैठे अच्छा बिजनेस और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसा शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने कम उम्र से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज अच्छी बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का। और इसके सारे हम यहाँ पर बताने वाले कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट लगना है और कितना आप एक साल के अंदर यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं उस शख्स के पास जिन्होंने इस बिज़नेस में कह सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे से इस बिज़नेस को किया। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो आपको ताल देखने को मिल रहा है उन्हीं का ये फर्म है। और इस फर्म के जो ओनर है उनसे हम आपको अब मिलवाने वाले हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं सर के पास और सर से जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में कि उनको आइडिया कहाँ से आया। एक किसान अगर करना चाहे तो यहाँ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब A to Z हम इन्फॉर्मेशन सर से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये पवन जी हैं। और पवन जी, हमें आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया। हमारे एक मित्र हैं, वो करते हैं, उनके माध्यम से ही मैंने करना शुरू किया है। तो कितना अरसे हो गया, समय हो गया होगा आपको इसे करते करते? 2 साल हो गया मुझे करते करते। यानी कि इन्हें 2 साल हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको इसका। और पवन जी, आपका जो ये ताल मैं सामने देख पा रहा हूँ, ये कितने स्क्वायर फीट में या बीघा जैसे आप बता? 7000 स्क्वायर फीट है ये। 7000 स्क्वायर फीट है। तो इसका मतलब कितना गहराई वगैरह कुछ? हाँ, टॉप लेवल से 6.5 फुट है। 6.5 फुट जो इसमें आपने बताया कि 7000 स्क्वायर फीट। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, किसान भाइयों को भी इजी हो जाएगा कि जो आपने चारों तरफ ये ग्रीन बाउंड्री सी बना रखी है, एक कह सकते हैं कि जो भी आपने लगा रखा है काफ़ी, तो ये क्या है और क्यों ये लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया कि जो बाहर से जीव जंतु जो आ जाते हैं, मेढक है जैसे कि सांप है, या अदर जो मछलियों को नुकसान पहुँचाने वाले जीव हैं, उनको ना आने के लिए ये लगा हुआ है। यानी कि मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। और सामने मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपने 20 तालाब में ऊपर से एक जाल नेट बिछा रखा है। इसका क्या मतलब है? ये बर्ड नेट है, जो चिड़ियाँ ऊपर से मछलियों को ले जाती हैं ना, उनके लिए होता है ये। यानी कि मतलब आपने चाक चौबंद कर रखे हैं, इधर से जो सांप कीड़ा मेढक है उनके लिए, और ऊपर से हमने चिड़ियों के लिए ये प्रबंध कर रखा है कि ताकि मछलियों की ये मतलब नुकसान ना कर पाएँ। जी। इसका अगर देखा जाए तो इसमें कौन सी मछली आपने छोड़ रखी है? फंगास है हमारे इसमें। फंगास मछली है। तो इसकी जो किस्म है वो कितने दिन में तैयार हो जाती होगी? 4.5 से 6.5 महीने में। तो पवन जी, इसमें आपने लगभग कितना मछली छोड़ रखा होगा? 10,000 जी। तो 10,000 में लगभग कितना आपका इन्वेस्टमेंट, और पूरा कह सकते हैं कि अगर कोई किसान करना चाहे तो कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है शुरुआत में? 10,000 को आपको 1 किलो तक ले जाने के लिए वही मान लीजिए करीब 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरा आ जाएगा, जब पूरा आपको क्रॉप एक तैयार हो जाएगी। एक मतलब क्रॉप तैयार हो जाएगी 4 से 4.5 लाख रुपए में? हाँ, 4.5 लाख रुपए लगभग। तो यहाँ पर 10 लाख अपने 10,000 आपने छोड़ रखा है। तो इसे कितना भी समय हो गया इसे आप डाले हुए? इसको अभी 2-2.5 महीने हुआ है। तो एक जो मछली है उसका कितना वेट हो गया होगा? इस मछली से 3 से 350 ग्राम 400 ग्राम के एवरेज में है। ओके। तो ये मतलब किस्म कब तक आपकी तैयार हो जाएगी? ये 2-2.5 महीने और लेगी। 2 महीने तो मान लीजिए लेगी। यानी कि नवंबर में आप इसे निकाल देंगे? हाँ, नवंबर में, लास्ट नवंबर में निकलना है। अच्छा, जो आपने बोला कि लगभग 4.5 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और 10,000 आपका मतलब इसमें मछली पड़ा हुआ है, तो इसमें और क्या क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल कुछ और करनी पड़ती है? नहीं, ये जो मैंने आपको खर्चा बताया है पूरा है। इसमें मेडिसिनल है, लेबर भी है, दाना भी है, और तालाब की खुदवाई भी है। मतलब कुछ हिस्सा उसका रहता है, बाकी बच्चे का भी हिस्सा रहता है। यानी कि मतलब आपने टोटल बता दिया कि हाँ। इतना मतलब 4.5 लाख रुपए में जो आपने इतना तैयार कर रखा है। और एक साल में लगभग आपकी दो ही किस्तें निकल पाती हैं? 2 शिफ्ट निकल पाती हैं। यानी कि इसमें और बहुत सारे जो धारणाएं कि मछलियों में रोग लग जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा रोग वगैरह इसमें लगता है? बहुत खास रोग कोई नहीं, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, वो भी पानी गंदा होने की वजह से, और कोई विशेष रोग नहीं होता है। ये आपच हो सकती है दाना ज़्यादा खाने की वजह से। यानी कि तो फिर पानी टाइम टू टाइम आपको यहाँ से चेंज करना पड़ता होगा? हाँ, पानी चेंज भी करते रहिए। उसका एक और ऑप्शन होता है कि अगर पानी आपका नहीं चेंज हो रहा है, कि कोई और समस्या आ रही है, तो उसकी कोई मेडिसिन आती है, वो डाल दीजिए तो पानी साफ़ हो जाएगा। यानी कि जो आप मैं सामने एक पाइप देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पर, ये पाइप लगा हुआ है, इसका क्या बाहर से कहीं से पानी इसमें छोड़ते हैं? हाँ, समर से पानी आता है, समर से। तो इसका जो रीजन है, आपने ऊपर इतना पाइप लगा रखा, नीचे से भी आप पानी छोड़ सकते हो, ऊपर पानी छोड़ने का क्या कारण? ऊपर पानी छोड़ने का मतलब ये है कि पानी को ज़्यादा हवा मिल जाता है, कि पानी तालाब में जाने से पहले कुछ हवा में रह जाता है। यानी कि ऊपर से जब गिराएंगे पानी तो इसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है उससे। और मैं सामने कुछ और भी आपके यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें देख पा रहा हूँ कि आपने जो बोटल्स वगैरह इसमें डाल रखी हैं, तो इस बोतल का क्या काम है? बोतल में क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ के तालाब में थोड़ा सा ये मिट्टी धुल जाती है, मिट्टी उसमें पहुँच जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए, मिट्टी को दली में बैठाने के लिए उसमें फिटकरी बंधी हुई है, तो वो आसपास घूमती रहती है राउंड में,
तो वो जो है पानी को साफ़ करती रहती है। यानी कि आप फ्रेंड्स देखा कि इन्होंने एक टेक्निकल बहुत अच्छी चीज़ आपने देखी, और हम सभी जानते हैं कि फिटकरी क्यों यूज़ की जाती है। फिटकरी इन्होंने क्या कर रखा है, बोतल में इन्होंने बांध रखा है नीचे, और इसमें तालाब में छोड़ रखा है ताकि तालाब की जो ऑक्सीजन लेवल है, जो शुद्धता है, उसे भी बरकरार रखा जा सके। और सर, हम अगर कोई एक नया किसान इस बिज़नेस को करना चाहे तो शुरुआत में उसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट जो वर्क है उसका तालाब ही खोदने का है, तालाब के बाद पानी भरने का है, उसके बाद बच्चे का है, और अपना फिर रख रखाव दाने का। अच्छा, तो एक दाना, अगर जो आपने बोला कि दाना क्या आप घर पे बनवाते हैं, आप भी मार्केट से लेते हैं? नहीं, मार्केट से कंपनी फीड आता है। अच्छा, फीड आता है। तो एक इसका कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है क्या? हाँ, अलग, जैसे मछली छोटी है तो उसका अलग फैट और प्रोटीन रहेगा, उससे कुछ बड़ी होगी तो उसका कुछ और हो जाएगा, फिर जब और बड़ी होगी तो और हो जाएगा, फिर लास्ट में और हो जाता है, ऐसे चेंज होता रहता है। यानी कि मतलब जैसे जैसे मछली बड़ी होती जाएगी, टाइम टू टाइम आपका मतलब दाने का भी साइज अलग अलग होता रहता है। अच्छा, मैं और भी आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे या इस बिज़नेस को करना चाहे, तो जैसे आपने बताया कि कर सकता है कि सिर्फ तालाब वाला खुदा सकता है, बच्चा जो आपने लिया है वो कैसे, कहाँ से, मतलब मैं एक नया किसान हूँ, मैं ही मान लीजिए, तो अगर मैं करना चाहूँ कैसे कर सकता हूँ इसको? बच्चों के लिए आपको क्या क्या करना है कि तालाब जो जिनके पहले से चल रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उनसे पास डायरेक्ट व्यापारियों कांटेक्ट होते हैं। और बच्चा यहाँ पे अपने यहाँ जो सक्सेस बच्चा है वो जो है बंगाल का बच्चा ज़्यादा बेहतर है, वही चलता है, कलकत्ता वगैरह जो आता है, और उनसे व्यापारियों का डायरेक्ट संपर्क रहता है, तो एक दूसरे के माध्यम से बच्चा आता है। यानी कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो सर का मैं ऑलरेडी नंबर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये बिज़नेस करना है। और सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो बच्चे की कीमत होता है, कॉस्ट होता है एक बच्चे का, जैसे आपने 10,000 डाल रखा है, तो एक बच्चे की कॉस्ट क्या पड़ती होगी आपको? ऐसा है, 3 रुपये से लेके और 5 साढ़े 5 रुपये तक का आता है, फिर अलग अलग मछली का साइज़ हो जाता है उसमें, और अलग अलग प्रजाति की मछली हो जाती है। यानी कि जो आपने यहाँ पर डाल रखा है तो उसमें कुछ बड़े और छोटे का साइज़ होता है, इसीलिए रुपए ऊपर नीचे होता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ होता है जैसे 2 इंच बच्चा है, कोई 2.5 इंच आ रहा है, कोई 3 इंच का आ रहा है, ऐसे इंच के हिसाब से उसके रेट का भी अलग अलग रेट होता है। ओके, तो यानी कि मतलब यहाँ पर डिपेंड करता है बच्चे के साइज़ के ऊपर उसी का रेट का। बिल्कुल। और मैं आपसे कुछ और यहाँ पर चीज़ें जानना चाहता हूँ कि अभी जैसा आपने बताया कि लगभग आपका 2 महीने बाद यहाँ से निकल जाएगा, तो ये लगभग कितना वेट में आप निकालते होंगे इसे, कितना वेट हो जाएगा? ये मान लीजिए कि 800 ग्राम से लेके और 1 किलो 1.25 किलो तक हो जाएगा इसमें। अगर कोई किसान, मान लो आप ही ने किया या मैंने किया, अगर जहाँ पर बिज़नेस हो गया, मान लेते कि जब किस्म तैयार हो गई है, तो इसे मार्केट में बेचने में कितनी डिफ़िकल्ट होता है? कोई नहीं, मछली में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मछली में क्या होता है कि व्यापारी खुद तालाब पे आके संपर्क करते रहते हैं, भैया हमारा ये नंबर है, आपका माल तैयार हो जाए, मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो यानी कि वो मतलब आपके ताल से ही? हाँ, ताल से ही वही निकाल के सब अपना ले जाएंगे खुद ही। यानी कि मतलब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि मान लो तालाब से व्यापारी ले गया, पैसे से में कोई जैसा नया किसान है, नहीं करना जानता है, उसे इतना आइडिया नहीं है कि उसे व्यापारी के बारे में नहीं पता है, अगर उसे डिफ़िकल्ट हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। मछली में व्यापारियों का क्या होता है कि सब नगद होता है, हम बच्चे लाएंगे या हम बच्चे लेंगे तो तुरंत नगद देना पड़ेगा मेरे को, दाना लेंगे तो नगद देना पड़ेगा, और जब हमारा माल बिकेगा तैयार होके तो तुरंत कैश ही होगा उसका। अच्छा, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसानों के लिए कि हमने सुना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देता है अगर आप मत्स्य पालन करते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल। तो कितना % तक आपको मतलब सब्सिडी यहाँ मिलता है? वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग है, अपने यहाँ पे 40% सब्सिडी है। यानी कि आप अगर एक किसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 40% उसे सब्सिडी मिल जाएगा? जी, उसका एक पूरा फाइल बनता है कि कितना उसमें इन्वेस्ट हो सकता है, कितना एरिया है, कितने में आपका तालाब खुदेगा, इतना कुल मिला के इन्वेस्टमेंट होना है, तो उसका 40% आपको गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडी हो जाती है। किसान ही बना के एस्टीमेट देगा या कोई उनकी तरफ से आता है वो यहाँ पर पूरा नहीं करते हैं? ऐसा विभाग से जो अधिकारी लोग होते हैं वो भी एस्टीमेट बना लेते हैं, इसके बाद CA वगैरह होते हैं जो पूरा जो है प्रोफाइल बनाते हैं इसकी, उनके माध्यम से भी बन जाता है। मतलब कोई यहाँ पर विजिट नहीं करेगा, अगर मैंने बोल दिया कि 10 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो क्या 10 लाख में मुझे 40% का सब्सिडी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बट विजिट तो होना ही होना है, जांच तो पूरी होनी है, कागज़ कार्रवाई जो भी है वो भी होनी है और जांच भी होनी है। तो मान लेते हैं कि जैसा आपने बताया कि 40% की सब्सिडी मिल जाएगा, तो सब्सिडी देता कौन है और कहाँ पर किसान को जाना होगा कि वो अर्जी लगाए जो उसे सब्सिडी मिले? वहाँ जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें जो मत्स्य पालन विभाग है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ क्या कैसे होता है, वहीं से सारा कुछ मिल जाएगा। यानी कि हर एक स्टेट में एक मत्स्य पालन विभाग होता है। हाँ, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में एक मत्स्य पालन होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि जाके वो अपनी अर्जी लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि आपने देखा कि
40% तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगा अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो, यानी कि 60,000 ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनली सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर 10,000 बच्चा डाल रखा है, आपने 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर इनकम कितना हो जाता है, प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? अब आप ये मान लीजिए कि एक मछली अगर 100 रुपये की बिकनी है तो आप मान लें कि 50-60 रुपये उस पर खर्च हो जाना है। आप इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं आगे। यानी कि आप सोच सकते हैं सर ने जैसा बताया कि अभी एक मछली अगर 100 रुपये का यहाँ पर कास्ट आपकी निकलती है, जब मार्केट में जाती तो उसका खर्चा 50 से 60 रुपये आ जाता है। मिनिमम मान लेते हैं कि 50% तक का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, और ये मार्जिन वो भी आपको 5 महीने के अंदर आप इतना कर सकते हैं। यानी कि सर ने यहाँ पर 4.5 लाख लगाए तो आप मान सकते हैं कि 4.5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये इस तालाब से ये इनकम भी जनरेट करते होंगे, है ना सर? जी वही होगा और क्या। तो यानी कि बहुत ही इजी बिज़नेस है और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। टाइम टू टाइम आपको दाना, सर दाना कितने टाइम आपको देना पड़ता है यहाँ पर? दाना 2 बार देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। यानी कि 2 टाइम यहाँ पर एक लड़का भी रखा होगा आपने? जी बिल्कुल। तो आप किसान भाइयों आपने देखा कि बहुत इजी बिज़नेस है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, और मेरा मोटो भी है कि आप किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आइडिया हम लोग पहुंचा सकें, तो इसके लिए ये एक बहुत ही इजी बिज़नेस है। खेती किसानी के साथ साथ आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं और इस बिज़नेस के साथ साथ आप अपनी किसानी भी कर सकते हैं। तो और मैं सर आपसे फाइनली लास्ट और कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसान करना चाहे तो आपका मैं यहाँ पर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे दूँगा, तो क्या आप उसके लिए मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर कर सकते हैं। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए हम और हमारा पूरा टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए हम आपको दादी जी से मिलवाते हैं, जो दिन रात इस तालाब की सेवा करते हैं, कह सकते हैं कि मछलियों की सेवा में हाजिर रहती हैं, दिन भर भी ड्यूटी देती हैं, रात में ड्यूटी देती हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको मछलियों से क्या लगाव है। तो दादी सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप लगभग कई सारे तालाब, हम इस तालाब की ड्यूटी देती हैं, तो आपको मछलियों में इतना ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? बच्चन की हमारे बच्चा सेवा कर रहे तो हाँ उसकी हम सेवा कर रहे। यानी कि आप मछलियों की सेवा दिन रात कर रही हैं यहाँ पर? हाँ। तो रात में भी आप ड्यूटी देती होंगी? ना, रात में नहीं, दिन भर? ना, दिन भर रात। अच्छा, दिन में यहाँ पर आप ड्यूटी देती हैं, तो मछलियों से बहुत ज़्यादा आपको लगाव होगा यहाँ अब पर? लगा हुआ है, सब बच्चा से वो पाला था, मेहनत करी तो उसको देखभाल कर सका था। यानी कि देख सकते हैं कोई ज़्यादा बड़ा कठिन काम नहीं है दादी यहाँ पर। एक कोई ऐसा नहीं कि आपको दिन भर फावड़ा चलाना है या कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम दाना देना है ना दादी? और तो कुछ ऐसा करना नहीं है। अब कुछ नहीं करत। मतलब एक आम किसान मतलब आराम से इस बिज़नेस को कर सकता है, एक तालाब को ऐसा रेडी कर सकता है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने सर का नंबर आपको दिया है। तो सिमिलर आपको अपना पैरेलल में जो आप किसानी करते हैं, आलू खेत जो भी आप करते हैं, आप वो करते रहिए। आपको यहाँ पर एक लड़का का रख सकते हैं जो इसको सर्विस दे सकता है, कह सकते हैं 3 टाइम। दादी कितने टाइम यहाँ पर दाना देना पड़ता है? 5 बजे और 6 बजे। यानी कि 2 टाइम आपको दाना देना, कोई बड़ा काम नहीं। एक लड़का आप कर सकते हैं जो आपका दाना दिन में दे जाएगा और दादी देख रेख कर सकते हैं। तो आप भी बहुत इजी तरीके से कह सकते हैं इस बिज़नेस को कर सकते हैं, काफ़ी कह सकते हैं प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो आई होप फ्रेंड्स आप एक नया बिज़नेस आइडिया आपको जानकर, एक नई चीज़ जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सर के द्वारा हमने लोगों ने पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन ले लिया कि मत्स्य पालन में क्या क्या डिफ़िकल्ट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना, कितना प्रॉफिट है, सब कुछ सर के द्वारा हमने यहाँ पर जान लिया। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो हमने सर का जो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा ये विवरण आपको दे देंगे कि कहाँ से आपको लेना, मछली लेना है, क्या करना है, सब कुछ इनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई बिज़नेस आइडिया करना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको हमारी टीम की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लगातार आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर बिज़नेस आइडिया आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।